Jungle. कहते हैं बड़ा बेटा बुजुर्ग पिता की लाठी का सहारा होता है, लेकिन समय से पहले वह सहारा टूट जाए तो सारे अरमान बिखर जाते हैं। पंकज त्रिपाठी जब सीआरपीएफ में भर्ती हुए तो सभी ने सोचा था कि परिवार का सहारा अब तैयार हो गया है। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ गई थी। जब भी वो घर आते तो परिवार में खुशियां भर जाती थी। 14 फरवरी 2019 को जब मोबाइल के जरिए जानकारी मिली कि पंकज त्रिपाठी आतंकी हमले में शहीद हो गए तो सारे अरमान टूटकर बिखर गए। इतना बताते ही शहीद के पिता ओम प्रकाश त्रिपाठी फफक कर रो पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि लोग शहीद का पिता कहकर जब पुकारते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। वहीं शहीद पंकज त्रिपाठी की पत्नी ने कहा कि पति के शहादत के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब उनकी याद न आती हो। उनकी यादों के सहारे जीवन काट रही हूँ। बेटे प्रतीक में उनकी छवि हमेशा देखती हैं। उन्होंने कहा कि अवसर मिला तो बेटे को भी सेना में भेजकर उनके सपने को साकार करूंगी। तो आइए चलते हैं शहीद पंकज त्रिपाठी के श्रद्धांजलि सभा में और करते हैं उन्हें नमन अपने सहयोगी रिपोर्टर कलामुद्दीन के साथ। तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। देखिए, हमारे लिए तो आज का दिन दुखद दिन था। दुखद दिन होने के साथ साथ मुझे प्रसन्नता भी है कि मेरे वहाँ ऐसा संतान उत्पन्न हुआ जो कि देश के गौरव को, देश के सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी। यह तो मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि मैं भारतवासी हूँ, भारत में जन्म लिया हूँ, तो हमको भी चाहिए देश की सुरक्षा करना। तो हम तो थे, लेकिन हम तो उस तरह से नहीं हुए, लेकिन मेरा संतान उत्पन्न होकर के इसको प्राप्त किया, तो इससे मुझे बड़ा गर्व है, दुख के साथ गर्व भी है। सर, सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो पूरा हुआ? सरकार की वादाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, कभी भी पूरी नहीं होती हैं। मेरे ही साथ नहीं, सभी लोगों के साथ। चूँकि मैं पूरे देश में भ्रमण करके देखा, सभी लोगों से मिला, मुझसे प्रधानमंत्री जी तो नहीं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी लोग मिले, लेकिन सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की सारी कार्यक्रम पूरी की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। ठीक है, हमको उसका कोई दुख भी नहीं है। जन्म जो देने वाला वही व्यवस्था सबका करता है, वही करता रहता है, तो इसका हमको कोई कष्ट नहीं है, सरकार करे या न करे। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ शहीद जो त्रिपाठी जी के, उनके उस पर श्रद्धा फूल चढ़ाए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम लोग। और शहीद जो है इनकी सेवाओं का कोई वो नहीं है, मूल्य नहीं है, अमूल्य है। और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं आतंकवादी हमलों में, वही लोग राक्षस हैं आज के समय के। किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी को जो लोग मारते हैं, वही लोग राक्षसी काम करते हैं। राक्षसों की बहुत निंदा की जाती है। और जो शहीद हमारे लोग हुए हैं, उनके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं। राष्ट्र के उनके प्रति समर्पित है। धन्यवाद। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं अपनी पूर्णतः मन से, तहे दिल से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज का दिन जब आता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे परिवार का, मेरे गुरु घराने का एक बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। बहुत दुख होता है, उसकी कोई शब्द नहीं है जो हम कहें, शब्द सभी छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरी आपकी सुरक्षा और मेरे देश भारत की सुरक्षा करते करते
हमारा भाई, हमारा गुरु शहीद हो गया। और मैं खुश होता हूँ और अपने देश के और अपने गांव के युवाओं को यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि सभी लोग देश की सेवा करें, तन मन धन लगा करके अपना जीवन सार्थक बनावें। और मेरा कार्यकाल अभी 1.5 साल हुआ। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर यादव, मेरी पत्नी शीला यादव ग्राम प्रधान है। मैं 1.5 सालों में शहीद पंकज त्रिपाठी जी के नाम से क्रीड़ा स्थल यानी खेल मैदान का निर्माण करवाया और मैं उनके नाम से अमृत सरोवर, शहीद पंकज त्रिपाठी अमृत सरोवर का निर्माण कराया। और मैं बहुत कहना नहीं चाहिए, अपने मन से नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बढ़िया उनके नाम से शहीद पंकज त्रिपाठी जी के नाम से मनरेगा पार्क का निर्माण करवा रहा हूँ। इसलिए करवा रहा हूँ कि आसपास के लोग या कहीं से लोग इस गांव में अगर आए तो जो कोई न जानता हो उससे वो जाने, उससे सीख ले कि इस गांव का एक बेटा, एक भाई, एक गुरु जो अपनी देश की सेवा करते करते, हम लोगों की सुरक्षा करते करते अपनी जान न्यौछावर कर दिया। और मैं 5 सालों में आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी निर्माण कराऊंगा शहीद पंकज त्रिपाठी जी के नाम से कराऊंगा, उनके नाम को आगे बढ़ाऊंगा। उनका नाम अमर तो हो ही गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी यहाँ आवे उसको परिचय न देना पड़े कि ये शहीद पंकज त्रिपाठी जी का गाँव है। तो मैं